So my topic is chapter number 13 part 2 basic to advanced JavaScript. Define events, properties in keys, buttons and special keys. एंड स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम सीखेंगे अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में इस चैप्टर में। और आ जाए अब हम अपनी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इनपुट मतलब एक बटन बनेगा। अब हम बटन बना लेते हैं अपने HTML में एंड इसकी आईडी भी लगती है। बटन आईडी 1 लगा दी एंड उसके बाद एंटर करवा देते हैं एंड इधर जनरेटर लिख देते हैं, जनरेटर किया गया। अब इसके बाद स्क्रिप्ट लगाएंगे। स्क्रिप्ट में हम क्या बना रहे हैं? अब हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जब भी हम अब वो काम जो हम बना रहे थे सिर्फ क्लिक के जरिए कर रहे थे वही काम अब हम क्लिक के साथ एक स्पेशल कीज में से एक की प्रेस करेंगे जो कि वो ये कंप्यूटर हमें बताएगा कि हमने ये यही वाली की प्रेस की है। अब हम ऐसी चीज बना रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट ए इजिकल अब हम इसको पहले तो इसको टारगेट करवा देते हैं। डॉक्यूमेंट हो गया एंड डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गया एंड इधर हम आईडी करवा देते हैं। इसके बाद 1 लिख देते हैं। 1 हो गया एंड उसके बाद हमें 1 के बाद हमें ये स्मॉल एक्स की निशानी दे देनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है? एक फंक्शन बनाना है। नहीं जैसे हमने पहले बनाया था ए डॉट एड इवेंट लिस्नर लगा के ए डॉट इवेंट लिस्नर लगाया एंड उसके बाद हमने लिखा इधर क्लिक लिखना है। इससे पहले ही मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब मैं इधर क्लिक के यूज से मतलब क्लिक इवेंट के यूज से मैं ये काम करवाने वाली हूँ। और मतलब ऑन इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि एड इवेंट लिस्नर है और उसके बाद कामा लगा दे रहा है और एक एनोनिमस फंक्शन बनाना है। एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं होता वही फंक्शन बनाना है। बट इसकी इधर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ई मांगना है। ई मतलब कि जो आप टाइप करोगे। देखें मैं अब क्या करवाने वाली हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी। पहले तो वार एक वेरिएबल बनाया जिसका RESULT रिजल्ट मतलब के रिजल्ट इसका वेरिएबल का नेम लिख दिया एंड वेरिएबल का नेम लिखने के बाद मैं चाह रही हूँ तो मैंने ई लिखा है मतलब ई कीवर्ड लिखा है। उसके साथ मैं लगा रही हूँ कंट्रोल की मैं कह रही हूँ जब भी मैं टाइप करूं मेरे क्लिक के साथ मेरा कंट्रोल की हो तो फिर क्या हो कि कंसोल में लिख कर आए कंसोल डॉट लॉग। देखें अब सिंपली अगर मैं इसका रिजल्ट मांगती हूँ तो देखिए क्या लिख कर आएगा। आ जाए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कॉपी कर दिया, कंट्रोल C से कॉपी कर दिया एंड एंटर कर दिया, कंट्रोल V कर दिया। अब देखें मैं आपको इस पर क्लिक करूंगी ये मुझे बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगी तो ही ये मुझे वैल्यू देगा ट्रू, अदरवाइज ये देगा फॉल्स। आ जाए ये पेज रिलोड ही नहीं हुआ। अब दोबारा चल दें और इधर अब दोबारा रिलोड करवा लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है सब कुछ। चले अब हम इंस्पेक्टर में चल रहे हैं और इधर अपना ये काम करवा के दिखाते हैं। इंस्पेक्ट ओपन नहीं हो रहा। अब कंसोल हो गया। आप कंसोल में आ गए। अब क्या करना है? कंट्रोल के साथ देखें कंट्रोल के साथ हम इसको क्लिक करते हैं। 1 मिनट कंसोल ओपन करेंगे एंड देखें कंट्रोल के साथ दोबारा रीलोड कर देते हैं। ठीक है। अब कंट्रोल के साथ जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो इधर वैल्यू क्या है? ट्रू। अब मैं अगर शिफ्ट के साथ करूंगी यही काम, शिफ्ट के साथ प्लस मतलब क्लिक करा फॉल्स आ गई। बस यही काम होता है हमारा। इसका कंट्रोल मतलब इसके जरिए हमने ये फाउंड आउट कर दिया कि हम जब कंट्रोल के साथ कोई क्लिक करेंगे तो ये काम ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अब हमें ऐसे काम करना है जब हम कंट्रोल के साथ काम करें तो लिख कर आए कंट्रोल। ये हम काम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कर सकते हैं? स्पेशल की के साथ। ये कमेंट आउट करके इधर पढ़ाओ। और अब हम यही काम अपने स्पेशल कीज के साथ करते हैं। किस के यूज से करते हैं? स्पेशल कीज कहीं ज्यादा होती है तो हम इधर स्विच केस कंडीशन डालते हैं। स्विच से लिखा स्टेटमेंट डाल दी और स्टेटमेंट में क्या लिखना है? इधर स्विच केस किस पे काम हो रहा है? अब किस पे वैल्यू पे काम हो रहा है? ट्रू और फॉल्स वैल्यू पे काम हो रहा है। ट्रू लगा देते हैं इधर और किसके लिए चल रहा है? कंट्रोल की के लिए ये चल रहा है। कंट्रोल सी कर देंगे एंड इंटर करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे और इधर ये इरेज कर देंगे। अब ये हो गया। जब भी मैं वैल्यू क्या करा है मैंने ई डॉट करना है। ये क्या
वैल्यू मिटाया नहीं था तो इसीलिए इतना ज्यादा हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये क्या करवाना है, लिखकर आए कंसोल डॉट लॉग, प्रेस द कंट्रोल की, कंट्रोल सी करेंगे एंड इंटर करवा देंगे एंड कंट्रोल वी करवा देंगे एंड इधर क्या लिख कर आए वो अब मैं इस तक लिखूंगी, मैसेज अपना लिखना चाहूंगी, प्रेस कंट्रोल की, प्रेस्ड प्रेस्ड लिखना है, प्रेस्ड कंट्रोल की, कंट्रोल ये हो गया की। अब ये हमारा एक सिचुएशन बनी, यही हम शिफ्ट की सिचुएशन बनाएंगे। अब हम इधर शिफ्ट का भी बनाते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं, इंटर, कंट्रोल वी कर देते हैं, इधर शिफ्ट कर देते हैं, अल्ट प्रेस करके इधर शिफ्ट करना है, इधर कर देते हैं SHIFT, शिफ्ट, शिफ्ट की हो गया एंड इंटर करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। अब हम मेटा की का बनाते हैं, अल्ट इधर मेटा की कर देते हैं, अल्ट प्रेस करना है, इधर करनी है चेंजिंग एंड इधर अल्ट की कर देते हैं ALT, ये मेटा कर दो या पहले अल्ट कर दो, इधर ALT कर दिया अल्ट एंड ऐसे। अब अल्ट की का हो गया, अब हमें मेटा की का भी बनाना है, कंट्रोल वी एंड इधर मेटा की का बना देते हैं META, मेटा, 1 मिनट, मेटा की का बना देते हैं META, मेटा हो गया एंड इधर कंट्रोल शिफ्ट मेटा बन गया, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट मेटा, इन चारों की का बन गया। अब इसे रन करवाती हूँ और मैं आपको दोबारा से इसे शो करके दिखाती हूँ, पहले रीलोड नहीं हो रहा था, अब हो गया है। अब देखें, जब जब मैं स्पेशल कीज को क्लिक करूंगी तो ये शो होकर आएगा। अब मैं शिफ्ट पकड़ कर इसे, मतलब कंट्रोल पकड़ कर पहले क्लिक करके दिखा रही हूँ, कंट्रोल की हो गया। अब मैं शिफ्ट पकड़ कर क्लिक करती हूँ, ये शिफ्ट की हो गया। अब मैं विंडो की को पकड़ कर, मतलब मेटा की को पकड़ कर किया तो मेटा की हो गया एंड अब अल्ट की को पकड़ कर क्लिक करूंगी, ये अल्ट की में चेंज हो गया। यही अब इस फंक्शन ने क्या काम किया है, जब भी हम स्पेशल की को पकड़कर इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि आपने कौन सी की को पकड़कर मुझसे ये काम करवाया है। ठीक, अब इस पूरे को कर दूंगी मैं कमेंट आउट, इसको इधर तक कर दिया मैंने कमेंट आउट, अब कर दी हूँ। अब इसको कंट्रोल कर्सर करके कमेंट आउट कर दिया एंड इधर मैं अब इसको भी, इस पूरे कोड को कंट्रोल कर्सर पकड़ के कमेंट आउट कर देती हूँ, कंट्रोल कर्सर, और बाकी रहे हुए कोड को भी कमेंट आउट कर दिया। ये हाँ, इधर तक मैंने कर दिया कमेंट आउट एंड उसके बाद में इंटर कर देती हूँ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारी प्रॉपर्टी होती है बटन, बटन प्रॉपर्टी हमारे माउस डाउन प्रॉपर्टी के साथ, माउस डाउन इवेंट के साथ लगती है। अब नंबर 2 मेथड में हम बटन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कंट्रोल Z, कंट्रोल कर्सर, मेथड बटन। बटन प्रॉपर्टी क्या होगा कि जब जब हम कोई बटन प्रेस कर रहे हैं अब वो शो नहीं, बल्कि हम उससे कोई काम करवाने वाले हैं। अब क्या करना है, इसको टारगेट करवाना है, लेट ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID 1। अब ये देखिए 1 हो गया एंड उसके बाद हमने बना लिया, इंटर किया। अब फंक्शन ये एड इवेंट लिस्टनर लगा, ए डॉट एड इवेंट लिस्टनर, फिर उसके बाद लगाएंगे क्लिक की प्रॉपर्टी, क्लिक की लगाई थी ना, इधर माउस डाउन लगेगी, ये बटन का है तो माउस डाउन प्रॉपर्टी से ये काम होता है। अब ये माउस डाउन प्रॉपर्टी लग गई, उसके बाद कामा, उसके बाद फंक्शन एनोनिमस, 1 मिनट। अब ये फंक्शन लगेगा एनोनिमस, इंटर एंड इधर अब ये जो करवाना है वो लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट के बाद अब हमें क्या बोलना है, अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कोई की प्रेस करूँ वही चीज के वो मुझे शो हो जाए, इसका रिजल्ट इज इक्वल टू ई डॉट बटन। माउस डाउन है तो ई डॉट बटन लगाऊंगी, BUTTON, बटन प्रॉपर्टी लग गई। अब क्या होगा, इंटर करूंगी कंसोल डॉट लॉग,
कंसोल डॉट लॉग। अब ये कंसोल डॉट हो गया और रिजल्ट को प्रिंट करवा के मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल करवा देती हूँ, इंटर, कंट्रोल वी। अब मैं ऐसे रन करवाती हूँ। अब क्या होगा, अब इधर जो आप कोई भी लोड इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जैसे पहले कोड ने ये दिया था, अब ये देंगे। अब क्या होगा, जब हम राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से, राइट बटन को क्लिक करेंगे तो 0 लिख कर आएगा, लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो इस पर रखकर माउस को तो 1 लिख कर आएगा, और जब स्क्रॉल बटन को क्लिक करेंगे 3 लिख कर आएगा। ये देखें, कंसोल विंडो को ओपन करेंगे। अब मैं इधर करूंगी राइट क्लिक, ये 0 लिख कर आया। अब लेफ्ट को किया तो 1 लिख कर आया। अब ये थर्ड करते हैं मिड, मतलब स्क्रॉल को किया तो 3 लिख कर आया। अब मुझे करना है, जब जब मैं इन बटन को 0 को 1 को क्लिक करूँ, 3 को क्लिक करूँ तो हमारा एक फंक्शन रन हो। मैं चाहती हूँ इस बटन का ही बैकग्राउंड चेंज हो जाए। अब मैं स्विच के स्टेटमेंट डालूंगी। मैं चाहती हूँ, मुझे इसमें क्या लगाना है, किस पर कर रही हूँ मैं, रिजल्ट पर। अब रिजल्ट पर काम हो रहा है तो यहाँ अब यहाँ 0 वैल्यू हो तो इस केस में क्या करें, जो हमारा ए डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर होता है ना, कलर इज इक्वल टू दूंगी, इज इक्वल दे दिया। अब मैंने दिया रेड, रेड हो गया, और यही को इसी स्टेटमेंट को कॉपी करूंगी। कंट्रोल सी से कॉपी किया, इंटर, कंट्रोल वी किया। अब जब 1 हो तो मेरा कलर ग्रीन हो जाए। अब इसको ग्रीन में चेंज कर दूंगी, ग्रीन। एंड अब मैं कोड चेक करूंगी। हाँ, इधर स्टेटमेंट 1 देनी है। जब 1 बटन को प्रेस करूं तो 1 वैल्यू 1 दे दी, कंट्रोल वी कर दिया, एंड इधर 3 करूंगी, एंड 3 करने के बाद बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगी ब्लू में। अब ये देखें, अब मैं परफॉर्म करूंगी। जब जब मैं कोई बटन क्लिक करूंगी, ये बटन का जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो चेंज हो जाएगा। अब ये बटन का बैकग्राउंड कलर सिल्वर है। जब मैं क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, मतलब ये क्लिक करूंगी तो यहाँ क्या होगा, ग्रीन में चेंज, रेड में चेंज हो गया। देखिए, जैसे रेड में चेंज हो गया राइट पे। अब लेफ्ट जब क्लिक करूंगी, देखें, लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ, बटन चेंज नहीं हो रहा। स्क्रॉल बटन को क्लिक कर रही हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा है कलर, बट एक कलर लगा है। बताए, ये हमने कोड बिल्कुल सही लगाया है, बट ये हमारी जो क्लिक है ना, वो उसको, मतलब ये जो हमारा सर्वर है वो नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि हम लैपटॉप पे, शायद लैपटॉप की जो टच पैड है उस पे टच करके दिखा रहे हैं, तो इसीलिए सिर्फ एक ही क्लिक उठा, लेफ्ट क्लिक था मेरा, उसी को इसने उठा लिया है। तो अब ये हमारा कोड हो गया। जब जब हम राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें और स्क्रॉल करें तो ये कोड रन हो। बस ये रन इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि इधर मेरा टच पैड पर काम कर रहे हैं, इसीलिए ये रन नहीं हो पाया। बस अब हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करना सीख लिया है, तो अब हम नेक्स्ट कोड पर मूव कर देंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करेंगे, जो कि होगी हमारी की प्रॉपर्टी। कोडर का ऐसा ही काम होता है कि एक कोड ना रन हो या फिर पॉसिबल ना हो उसको रन करना, तो हम वो सीख कर नेक्स्ट कोड पर मूव हो जाए। अब कंट्रोल कर्सर से हमने ये कर दिया, अभी हम कमेंट आउट कर देंगे। एंड अब उसके बाद हम अपना थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो कि हमारी की प्रॉपर्टी है। अब हम इससे क्या होगा, हम कीबोर्ड की की में से कोई भी बटन को प्रेस करेंगे, की प्रॉपर्टी वो हमें शो करके दिखाएगा हमारे कंसोल में कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी को किया है। अब क्या करते हैं, इधर हम की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये वेरिएबल का नेम लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के बाद हम इधर लिखेंगे 1 ONE 1 क्योंकि आईडी 1 है। उसके बाद हमें इसे टारगेट करेंगे ए डॉट एड इवेंट लिस्नर लगाएंगे। उसके बाद ये किसके साथ काम करेगी, किस इवेंट ये परफॉर्म करवाएगा, की डाउन इवेंट इससे परफॉर्म करवाता है। की डाउन, वैसे तो की डाउन प्रेस करके ही काम हो रहा था, एक क्लिक से काम हो रहा था, क्लिक वाला ही काम कर रहा था, मतलब एक जब बटन को प्रेस कर रहे थे तभी काम हो रहा था। बट इधर की डाउन प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को मतलब बटन प्रॉपर्टी को करवाने के काम आती है। अब फंक्शन लगाना है, अनोनिमस फंक्शन लगाना है, फंक्शन बनाना है, फंक्शन, ये फंक्शन लिखा, फिर इधर हमें क्या देना है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट में ई जैसे पहले मांगा था और करली ब्रैकेट डालेंगे। करली ब्रैकेट में अब लिखना है जैसे मैंने क्या बनाया था, वार, एक वेरिएबल बनाया था, वार लिखा, इस वार RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू लगाएंगे ई डॉट, वहां बटन लगा रहे थे ना, ई डॉट की लगाएंगे, KEY की लगा दिया। अब इसमें कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगी, कंसोल डॉट लॉग करवाया एंड इसमें मैं रिजल्ट प्रिंट करवाऊंगी RESULT रिजल्ट प्रिंट करवाया। जब भी कोई भी मैं, अब इस फंक्शन से क्या होगा, जब भी मैं अपने कीबोर्ड में से इधर जाके कोई भी की प्रेस करूंगी तो वो हमारा लिख कर आ जाएगी, वो की शो कर आ जाएगी। यही काम होगा हमारी इस की प्रॉपर्टी का, जो कि माउस डाउन के साथ यूज हुई है। अब देखें, इस बटन पे जाऊंगी, कंसोल तो विंडो ओपन करूं, मैंने ई प्रेस कर दिया है। अब देखें, अगर मैं F प्रेस कर दूं इधर रख के तो अब ये सब हो रहा है। अगर Z लिखूं तो ये Z आ गया, अगर मैं O को प्रेस कर रही हूं तो O आ रहा है। जो जो मैं अब इसमें से कीबोर्ड की प्रेस करूंगी वो नंबर आते जाएंगे, सही है, वो लिखकर शो हो जाएगा। बस ये ऐसे ही है, इसकी प्रॉपर्टी का यूज ऐसे ही होता है, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे मैंने अभी माउस में लगा दिया कि मैं ए को क्लिक करूं, ये मतलब स्विच कंडीशन को यूज करके आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आप इसको क्लिक करें तो ये हो जाए। मैंने जैसे बैकग्राउंड चेंज करवाया अपने बटन का, वैसे ही आप स्विच केस इसमें भी यूज कर सकते हो। बट आपको समझना होगा कि जो जब हम इस पर बटन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो की जो की प्रॉपर्टी होगी वो की डाउन के साथ लगेगी, और जो माउस प्रॉपर्टी होगी बटन वाली वो हमारी माउस डाउन के साथ लगेगी, ठीक है, माउस डाउन इवेंट्स के साथ लगेगी। बस इतना ही काम होता है इन प्रॉपर्टीज को। मैंने आपको ये सारी दोनों प्रॉपर्टीज को यूज कर, मतलब 3 प्रॉपर्टीज को मैंने आपको दिखाया है, ये काम करवा के 3 काम। ये फर्स्ट काम मैंने आपको ये करवाया है कि जब आप स्पेशल कीज में से कोई प्रेस करें तो कंसोल में लिखकर आ जाए कि आपने कौन सी की प्रेस की है। सेकंड काम मैंने करवाया है, जब आप माउस के 1 बटन पर या सेकंड बटन पर या फिर 0, 1, 2 या 3 बटन पर आप क्लिक करो तो आपके ये काम हो। बट मेरा इसीलिए शो नहीं हुआ क्योंकि टच पैड था लैपटॉप का, वैसे ये फंक्शन ऐसे ही बनता है। तो अब थर्ड में मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर्टी कैसे काम करनी है। जब भी आपको कीबोर्ड में से कोई भी की प्रेस करोगे वो वर्ड लिख कर आ जाएगा। आप ऐसे भी जैसे स्विच केस लगाया है वैसे लगाकर भी आप ऐसे बना सकते हो कि ये वाला मैं की प्रेस करूं तो ये फंक्शन रन हो जाए। बस यही काम होता है हमारा प्रॉपर्टीज का। सो आज का ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ, जिसमें हमने अपने इवेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप इनके कॉन्सेप्ट को समझें और इस पर प्रैक्टिस करें। और जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।